हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। ठीक है, उससे प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, मतलब मान हमको निकालना है। पहला कह रहा है 1/4 का 1/4। मैंने पहले ही आपको बताया है कि का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो हम सिंपली गुना कर देंगे। अब 1/4 गुना 1/4 हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि अंश का अंश से गुना करेंगे, हर का हर से गुना करेंगे। क्या करेंगे? अंश का अंश से गुना करेंगे और हर का हर से। तो अंश हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1। और देखिए हर में हर का गुना करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 गुना 4 मैंने 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/16। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। देखिए एक अब बी को देखिए तो हम देखते हैं कि हमारा बी में कह रहा है कि 3/4, 3 ए का पहले 2 देख लेते हैं, दूसरा नंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे बी को। ठीक है, अब देखिए हमारा ए का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2/9 का मतलब क्या होता है, गुना, और 1/7। अब देखिए हमने क्या सीखा है कि अंश से अंश का गुना करेंगे, तो अंश यहाँ क्या है 2, यहाँ अंश क्या है 1, तो 2 गुना 1 कितने क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हर का हर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 7 कितना हो जाएगा 63। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/63। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बी में क्या है कि हमारा कह रहा है कि 3/5 का 1/4। अब देखिए यहाँ क्या है, 3/5 का 1/4। तो अंश में अंश से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, और 5 में क्या 4 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 20। तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए हमारा इसमें क्या कह रहा है, 4/3 का तो मतलब गुना 1/4। तो हमारा 4 में 1 से गुना करेंगे अंश में अंश से, और हर में हर से, तो क्या हो जाएगा 4 3 12। तो हमारा क्या हो जाएगा 4/12। ठीक है, अब हम बी को इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, 6/5, 6/5। अब देखिए 6/5 का मतलब गुना 1/7। तो इसका क्या हो जाएगा, अंश में अंश से करेंगे तो 6 में 1 से करेंगे 6, और हर में हर से, तो 5 में 7 से गुना करेंगे 35। तो हमारा क्या हो जाएगा 6/35। अब देखिए हमारा सी कह रहा है 3/10 का 1/7। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 गुना 70। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न 2 में हमसे कह रहा है कि गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूनतम रूप का मतलब होता है कि सबसे छोटा फॉर्म। जैसे न्यूनतम रूप का मतलब होता है छोटा फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहा 5/10, इसका न्यूनतम रूप लिखिए। ये क्या है, भिन्न है, तो भिन्न का न्यूनतम रूप लिखिए। इसका मतलब क्या है कि हम इसको जो ऐसा संख्या से काटेंगे जो दोनों को एक समान संख्या से विभाजित करे। अगर नहीं होगा तो वही उसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें 5 से भी लगेगा और 10 में भी 5 से लगेगा। तो 5 से लगाइए तो 1, 5 से इसमें लगाएंगे 2, 1/2। तो यहाँ देखिए हमसे पूछेगा कि 5/10 का न्यूनतम रूप क्या हो गया, तो 1/2। ये 1/2 क्या है, न्यूनतम रूप है। न्यूनतम रूप का मतलब ही होता है कि छोटा फॉर्म में जो भिन्न हमको दिया रहेगा उसको काट कर हम छोटा बना देंगे, छोट कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप हो जाता है। ठीक है, तो वही हमको न्यूनतम रूप में लिखना है। यदि संभव हो तो लिखेंगे, नहीं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब इसका पहला प्रश्न कह रहा है हमसे 2/3 गुना। अब देखिए ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदलते हैं। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर को गुना करते हैं पूर्ण संख्या से, और ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं और हर को वही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 2, 8/3। हमारा क्या आ गया 8/3। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8/3। अब देखिए यहाँ पे
3, तो क्या करते हैं हम लोग अंश में अंश से गुना करते हैं, तो 2 में 8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 16/9, 16/9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको ये जो फॉर्म प्राप्त हुआ है इसको क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न को क्या करेंगे हम लोग कि इसको मिश्रित भिन्न पहले बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मिश्रित भिन्न। अब देखिए मिश्रित भिन्न बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, हर से अंश में भाग कर देंगे। क्या करते हैं, हर से अंश में हम लोग भाग कर देते हैं। अब देखिए 9 से आप 16 में भाग दीजिएगा तो एक मरतबे लगाइएगा, क्या हो जाएगा 9, क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, 16 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ हासिल देगा 7, 7 16, 16 में से 9 गया 7। अब देखिए यहाँ पे भागफल हमारा 1 प्राप्त हो रहा है, शेष हमारा यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है 7 प्राप्त हो रहा है, और हमारा भाजक क्या है 9 है। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले भागफल को लिखते हैं। अब देखिए इसका भागफल हमको क्या प्राप्त हुआ 1। अब हमने कहा है कि सबसे पहले भागफल को लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि शेष को हम लोग ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में। तो अंश हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और भाजक को हर के रूप में लिखते हैं। तो हमारा मिश्रित क्या भिन्न क्या हो जाएगा 1/7/9। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम रूप में लिखने के लिए भी, न्यूनतम रूप में लिखने के लिए, तो न्यूनतम रूप में लिखने के लिए हम कहते हैं, जानते हैं कि वैसा संख्या से भाग देना है कि जो दोनों में कॉमन हो या दोनों को काट दे, दोनों को काट दे या दोनों में कॉमन हो। अब देखिए इसको हम 2 से लगाएंगे तो 2 से तो 16 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, शेष 1 बच जाएगा, तो हम नहीं काट सकते हैं 2 से। अब 3 से देखिए, 3 से तो 16 नहीं कटेगा, लेकिन 9 कट जाएगा, तो 3 से भी हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए इसमें 4 से लगाएंगे तो 4 तो 16 को काट देगा, लेकिन 9 को नहीं काटेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 दोनों को नहीं काटेगा। 6 से लगाएंगे 6 भी दोनों को नहीं काटेगा। 7 से लगाएंगे तो 7 भी दोनों को नहीं काटेगा। 8 16 को काट देगा, लेकिन 9 को नहीं काटेगा। तो इसीलिए इसका न्यूनतम रूप भी क्या हो जाएगा 16/9 हो जाएगा। इसका न्यूनतम रूप भी क्या हो जाएगा 16/9, क्योंकि ये किसी दूसरी ऐसी संख्या से नहीं कट रहा है जो दोनों को विभाजित करे। तो इसका न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा 16/9 ही हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमसे दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 2/7 गुना 7/9, 2/7 गुना 7/9। अब देखिए क्या है 2/7 गुना 7/9। तो हमने क्या बताया आपको कि अंश में अंश से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, और 9 में कीजिए 7 से कीजिएगा 9 में तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको हमको न्यूनतम रूप में लिखना है। किस में लिखना है, न्यूनतम रूप में। अब देखिए इसको हम न्यूनतम रूप में लिखेंगे तो क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे इस 14 में 7 से भी भाग लगेगा, ये 63 से भी लगेगा। तो इसको 7 से लगाएंगे तो 2 मरतबे, इसको 7 से काटिएगा तो 9 मरतबे। तो हमारा न्यूनतम भिन्न क्या हो गया 2/9। न्यूनतम भिन्न क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है। अब इसको क्या कीजिए आप मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि इसका अंश छोटा है। अंश क्या है, छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है। तो अगर हम इसको मिश्रित भिन्न बनाने का कोशिश करेंगे तो ये दशमलव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दशमलव में, दशमलव में बदल जाएंगे, दशमलव में बदल जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका मिश्रित भिन्न नहीं अति होगा। ठीक है। और इसका न्यूनतम भिन्न हमको प्राप्त हो गया 2/9। ठीक है। अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमको तीसरा प्रश्न में कह रहा है 3/8। क्या है 3/8 गुना 6/4। अब मैंने आपको क्या बताया कि अंश में अंश से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18, और हर में हर से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32। अब देखिए इसमें किससे कटेगा, तो 18 6 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन 2 से दोनों कटेगा। देखिए 9 से इस क्या हो जाएगा 16 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/16, 9/16। तो ये इसका क्या हो जाएगा न्यूनतम रूप हो जाएगा, न्यूनतम रूप कितना हो जाएगा तो 9/16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में कह रहा है 9/5 गुना 3/5। तो अंश में अंश से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, और हर में हर से तो 25।
अब देखिए इसमें एक से भी, दो से भी, किसी से भी संख्या से नहीं लगेगा, लेकिन इसका मिश्रित भिन्न निकल सकता है। लेकिन इसका क्या होगा, मिश्रित भिन्न निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अंश बड़ा है। क्या है? अंश बड़ा है। अब 25 से 27 से भाग दीजिएगा तो क्या एक मरतबे कटेगा, हाँ, शेष कितना बचेगा, 2, और ये जो 25 हर है वो 25 रह जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2/25 इसका मिश्रित भिन्न है। क्या है? मिश्रित भिन्न है। ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 1/3 गुना 15/8। अब देखिए अंश में अंश से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना 1 15। अब 3 में 8 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें 3 से लगेगा, इसमें भी 3 से लगेगा, तो इसको 3 से काटिएगा तो 5, इसको 3 से काटिएगा तो 8। तो हमारा क्या भिन्न प्राप्त हुआ, 5/8। ये क्या हो गया, न्यूनतम भिन्न हो गया। ठीक है। क्या है, न्यूनतम भिन्न। पूर्ण भिन्न हमको क्या प्राप्त हो गया, पूर्ण भिन्न प्राप्त हुआ है 15/24, और न्यूनतम भिन्न 5/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 6 नंबर को देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 11/2 गुना 3/10। अब देखिए यहाँ पे अंश अंश में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 33/20। क्या हो जाएगा, 33/20 हो गया। अब देखिए इसको 33/20 को क्या कर सकते हैं, एक बार में भाग। अब ये क्या है, विषम भिन्न है। क्या है, विषम भिन्न है। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन न्यूनतम भिन्न में नहीं बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या से न 33 विभाजित हो रहा है, न 20 विभाजित हो गया। पार्टिकुलर एक ही संख्या से दोनों अलग अलग संख्याओं से कट रहे हैं, इसीलिए इसको काटेंगे नहीं। इसका न्यूनतम रूप भी यही हो जाएगा। ठीक है। और मिश्रित भिन्न, यहाँ अंश बड़ा है तो मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगा, 20 से भाग लगाएंगे तो एक मरतबे लगाइएगा तो 20, तो 33 में से 20 घटेगा तो कितना बच गया, 13, और 20 क्या भाजक जो है कि वैसी रूप में रह जाएगा। तो हमारा क्या मिला, 1/13/20। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। क्या है, मिश्रित भिन्न। ठीक है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि 4/5 गुने 12/7। अब देखिए यहाँ पे अंश में अंश से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 का टेबल 4 बार पढ़िएगा तो 48। अब देखिए 5 का टेबल 7 बार तो 35। ये हमारा आ गया। अब देखेंगे हमको कि कोई ऐसा डिजिट है जो दोनों को विभाजित करता हो। ठीक है। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। तो अब हम क्या करेंगे, ये विषम भिन्न है तो इसका मिश्रित भिन्न निकालने के लिए 35 से 48 में भाग दे देंगे। अब 35 से 48 में भाग दीजिएगा आप तो एक भागफल होगा, तो शेष कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 13 बच जाएगा। और क्या करते हैं, 35 को जो हर है उसी को उसी तरह से रहने देते हैं या भाजक लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 1/13/35 हमारा ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। ये न्यूनतम भिन्न है, या इसको विषम भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। अब प्रश्न 3 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को क्या करना है, गुना करना है। ठीक है। तो आप देखिए क्या है, 2/5 गुना, ये किस रूप में दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। अब हम जानते हैं कि विषम भिन्न में बदलने के लिए हर को पूर्णांक से गुना करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 जोड़ 1/हर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का 20, 21/4। हमारा क्या आ गया, 21/4। अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 21/4। अब गुना करेंगे तो देखिए अंश 2 है, यहाँ अंश क्या आ गया, 21। तो 2 में 21 से गुना करेंगे 42/। अब 5 को 4 से गुना करेंगे क्योंकि हर है दोनों, तो 5 का 20। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है कि आप विषम भिन्न में बदल लीजिए, मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए। अब 20 से कीजिएगा तो 20 दूना 40, हाँ, शेष कितना बचा, 2 और 20। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, 2/2/20। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 6.2/5 गुना 7/9। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 जोड़ 2/5 गुना 7 गुना 7/9। अब देखिए हमारा यहाँ क्या है, तो 6 × 5 = 30 है, 2 32/5 गुना 7/9।
अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा, अंश में अंश है तो 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 7 3 का 21, 1 22, तो क्या हो गया 224 आ गया। अब नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 245। अब 224 में क्या करेंगे, 45 से भाग दे देंगे और जो आएगा उसको लिख देंगे। अब देखिए 45 से आप भाग कीजिएगा तो 45 दूना 90, 45 का 135, 45 का 180, 180 और 45 225 मैंने ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना मरतबे होगा, 4 मरतबे, ठीक है। और 45 बच्चे के क्या आ रहा था, 45 का 180 आ रहा था, 180 में से तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 शेष बचेगा और हमारा 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4.44/45, 4.44/45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है 3/2, क्या 3/2 गुना, अब इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुना 3 जोड़ 1/3, तो क्या हो जाएगा 3/2 गुना 5 3 15 1 16/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीजिएगा 16 को 3 से तो 48, 2 में 3 से तो 6। अब देखिए इसको आप ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो इसको काटिए 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 से काटिएगा तो 8 छक 48, इसको 6 से काटिएगा तो 1 मरतबे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 का 8। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न को। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 5/6 गुना, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुना 2 जोड़ 3/7। अब देखिए 5/6 गुना 7 दूना 14, 3 17/7, कितना आ गया 17/7 आ गया। अब देखिए 17/7, अब हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 का पढ़ा तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 3 8, 85/7 छक 42, 2 आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो 42 से 85 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे क्या 42 दूना 84, हासिल शेष कितना बचा 1 और भाजक 42, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.2/5, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 3 जोड़ 2/5 गुना 4/7, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 3 15 2 17/5 गुना 4/7, तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 4 2 6/7 5 35। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 से 68 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, हासिल कितना 33 बचेगा, शेष क्या बचेगा 33 और बट्टा 35, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.33/35, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर को। अब देखिए 6 नंबर के प्रश्नों को देखने से क्या कह रहा है 2.3/5, 2.3/5। अब देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 5 गुना 2 जोड़ 3/5 गुना 3। अब देखिए हमारा क्या गया 5 दूना 10 और 3 13/5 गुना 3। अब क्या हो जाएगा 13 तिया 39/5। अब इसको लगाएंगे तो 7 मरतबे लगाइए, 4 शेष बचेगा, 5 हो जाएगा, तो यही हमारा 7.4/5 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 7 नंबर में है कि 3.4/7, तो इसको पहले चेंज करेंगे, 7 गुना 3 जोड़ 4/7 गुना 3/5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 7 21 4 25/7 गुना 3/5, तो हमारा क्या होगा 75/35। 25 में 3 से गुना करेंगे 75, 7 में 5 से गुना करेंगे 35। अब देखिए दोनों जो है कि 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये 5 से कीजिएगा तो 15 5 75, 5 से कीजिएगा तो 7, तो हमारा क्या गया 15/7। ये क्या है न्यूनतम भिन्न आ गया, 15/7 क्या है न्यूनतम भिन्न। अब न्यूनतम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो 7 से 15 में भाग देंगे तो 2 मरतबे 14, एक शेष बचेगा और 7, तो ये क्या हो गया मिश्रित भिन्न हो गया 2.1/7, ठीक है, 2.1/7, ये हमारा क्या हो गया मिश्रित भिन्न हो गया, ठीक है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमसे 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन बड़ा है। अब हमें बड़ा छोटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने आपको पहले
पिछले अध्ययन कक्षाओं में बताया था कि बड़ा जो होता है यदि सामान्य भिन्न हो, यदि सामान्य भिन्न हो तो दोनों भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब जैसे समान अंश मतलब बताया था मैंने कि हर जो होता है समान होता है। क्या होता है? हर जो होता है समान होता है। अब देखिए हर जो समान होता है तो मैंने समान होगा उसे समान भिन्न, हर समान तो समान भिन्न। अब देखिए दोनों भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पर तो सब समान है हर, तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वही बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इसका अंश बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/7 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4/7 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 2/7 मैंने सबसे बड़ा क्या है 8/7 है। ठीक है, यही एक और टर्म है कि यदि मान लीजिए कि अंश हर बराबर नहीं हो, विषम भिन्न हो, जैसे विषम भिन्न हो तो उसके लिए क्या है, तो दूसरा कंडीशन था हमने देखा था ये कि यदि मान लीजिए कि यदि दो या दो से अधिक भिन्नों में अंश समान हो, क्या अंश समान हो तो भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए आपको दिया 8/2, 8/5, 8/6। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भिन्न का, तो ये अंश सभी का क्या है समान है। तो सबसे छोटा हर किसका है पहला का, तो 8/2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 8/5, उसके बाद क्या हो जाएगा 8/6। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 8/2। ठीक है, एक और हमने कंडीशन देखा था कि यदि मान लीजिए कि विषम भिन्न हो, किसी का हर या अंश बराबर नहीं हो, तो उसमें हमने कहा था कि सभी हर को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। सभी हर का लघुत्तम लेते हैं, सभी हर का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लघुत्तम करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो संख्या विभाजित हो लघुत्तम को, उसी संख्या से उसके अंश में उसके अंश और हर में गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। गुना कर देते हैं। उस समय क्या होता है कि हर जो रहता है सभी का समान हो जाता है। क्या हो जाता है? हर समान हो जाता है। तो उसमें जब सभी का हर समान हो जाता है तो जो बड़ा अंश वाला रहेगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से और भी समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे प्रश्न में कह रहा है एक में कि 3/4 का 2/7 ठीक है, अथवा 5/8 का 3/5। अब देखिए दो संख्या दिया हुआ है, इसको हमको देखना है कि कौन बड़ा है। अब देखिए 3/4 है, 3/4 का मतलब गुना 2/7, अथवा को और लिख दीजिए या अथवा ही रहने दीजिए। अब देखिए 5/8 का 3/5। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, इसका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। या अब इसको देखिए तो क्या हो जाएगा 15/8×5=40। अब देखिए हमारे को इसको 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 3, इसको 2 से लगाइएगा तो 14, तो 3/14 हो जाएगा। या इसको देखिए 5 से लगाइए 3, 5 से लगाइए 8, ये क्या हो जाएगा 3/8। अब देखिए यहाँ पर क्या हमको मिल रहा है कि अंश सभी का समान है। अंश क्या है?
समान है। तो सबसे छोटी वाली क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सबसे छोटी हर वाली बड़ी हो जाती है, सबसे छोटी हर वाली बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 5/8 का 3/5 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 5/8 का 3/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दीजिए, या बड़ा है 3/4 का 2/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 6/7 का, अब देखिए 6/7 का मतलब गुना 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, अथवा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 6/7 का 21 हो गया। अब इसको न्यूनतम भिन्न बनाएंगे तो 3, यह हो जाएगा 7। अब इसको न्यूनतम भिन्न तो 3, ये क्या हो जाएगा 3 से काटिए तो 2, इसको 3 से काटिएगा तो 7। अब देखिए हमारा क्या हो गया 3/7 अथवा 2/7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर समान है, हर क्या है, हर समान है, हर समान है। तो क्या हो जाता है, हर समान रहता है तो क्या हो जाता है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। बड़े अंश वाली जब हर समान रहता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, भिन्न बड़ी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 6/7 का 1/2 बड़ा हो जाएगा, बड़ा है किससे, 3/7 का 2/3। ठीक है, तो हमारा 6/7 का 1/2 है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया है। नहीं होगा तो आप कमेंट पे लिखिएगा, एक बार और समझाया जाएगा। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए आगे प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 5 नंबर में हमसे कह रहा है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। अब शैली ने क्या किया कि 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। अब मान लीजिए कि शैली ने एक पंक्ति हो गया, उसमें क्या किया उसने कि 4 पौधे लगाए। क्या किया उसने, 4 पौधे लगाए। अब शैली देखिए एक पंक्ति में उसने 4 पौधे लगा दिए। ठीक है, अब कह रहा है 2 कर्मागत पौधे के, 2 कर्मागत माने इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3/4। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है 3/4। तो इसके बीच की क्या है दूरी हो जाएगी 3/4, इसके बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी 3/4। अब कह रहा है प्रथम और अंतिम। अब देखिए ये क्या है, प्रथम है, ये क्या है प्रथम है, और ये क्या है अंतिम है, अंतिम। तो हमसे कह रहा है कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सभी दूरी को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको यहाँ की दूरी मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3/4 जोड़ 3/4 जोड़ 3/4। ठीक है, 3/4 जोड़ 3/4। अब देखिए सभी का एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 3। उसी तरह से सभी का क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 तो क्या हो जाएगा 9/4। अब देखिए हमारा क्या आ गया 9/4 आ गया। अब 9/4 को हम क्या करेंगे कि मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। तो मिश्रित भिन्न में बदलिएगा तो 4 से 9 में भाग देंगे तो 2 मरतबे 8। तो हासिल कितना बचा 1, यहाँ हो गया 4। अब देखिए क्या हो गया कि 2.1/4 मीटर जो होगा कि दोनों सभी यहाँ प्रथम पौधा से लेकर अंतिम पौधा के बीच की दूरी होगा। तो हम लिख लेंगे कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2.1/4 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी हम लोग एक बार देख लें। ठीक है,
इसका दूसरा विधि से भी देख लीजिए, जोड़ कर भी निकाल सकते हैं, या आप इस तरह से देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो हमारा कितना यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो गया, 3 हो गया। अब देखिए एक का डिस्टेंस कितना है, 3/4, एक का डिस्टेंस कितना है, 3/4, 1 2 3। अब ये एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना, तो 3 का बीच का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3/4, तो हमारा क्या हो गया, 9/4। 9 बट्टा क्या हो जाएगा, 2.1/4। यही ये हमारा मीटर में आंसर हो गया, यही भी हमारा सही है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे हमसे 6 नंबर में कह रहा है कि लिपि का एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। अब देखिए लिखेंगे, चूँकि लिपि का एक दिन में पढ़ती है कितना, 1.3/4। इसका मतलब क्या, 4 और 3 7/4, 7/4 घंटा, 7/4 घंटा। तो कितना दिन में पूछ रहा है, 6 दिन में, तो लिखेंगे 6, इसलिए 6 दिन में पढ़ती है क्या हो जाएगा, 6 × 7/4। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 6 42/4, क्या हो जाएगा, 10.2/4 घंटा। क्या हो जाएगा, 10.2/4 घंटा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10.2/4 घंटा लिपि का रोज पुस्तक पढ़ती है। तो लिखेंगे, इसलिए उस पुस्तक को पढ़ने में 10.2/4 घंटा लगेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, अब देखिए चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में दौड़ती है कितना, तो 16 किलोमीटर। अब देखिए हमसे कह रहा है, इसलिए 2 पूर्णांक, अब देखिए 2 पूर्णांक कह रहा है, 2.3/4 लीटर पेट्रोल में दौड़ती है, क्या हो जाएगा, 16 × 2.3/4। अब देखिए 16, अब इसको पूर्णांक को हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें तो 4 दूना 8, 3 11/4। तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, 16 में 11 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16, और यहाँ हो जाएगा 16, 176/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 176/4 बराबर कीजिए 176/4। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्रित भिन्न में बदलिएगा तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 चौका 16, और हासिल कितना बचा, 1 16 उतरेगा तो 16, 4 चौका 16, क्या हो गया, 44 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 44 किलोमीटर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नों को। अब देखिए 8 नंबर में हमसे कह रहा है, 8 नंबर का एक में कि एक बक्सा है, बक्सा खाली स्थान में संख्या लिखिए ताकि 2/3। अब मान लीजिए कितना है, 2/3 का, और ये हमको दिया हुआ है, लिखा हुआ है 10/30। अब इसको देखिए आप कि यहाँ पर 2/3 है, यहाँ 10/30 है। अब देखिए कि यहाँ पर 2 में किस संख्या से गुना किया होगा कि 10 आया होगा, तो हमको पता चलता है कि 5 दूना 10, मैंने 5 से गुना किया होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, तो 3 में किससे गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो 10 से करेंगे तो 10 या 30 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/10। अब 5/10 को आप देखिए कि
इसका अब 5/10 हो गया। अब कह रहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। अब बक्सा में हमको कितना प्राप्त होगा 5/10। अब इसका न्यूनतम रूप लिखना है, तो हमने कहा था कि न्यूनतम रूप निकालने के लिए हम उस संख्या को चुनेंगे जो दोनों को विभाजित करता हो। तो देखिए 5 को 5 भी काटता है और 5 10 को भी काटता है, तो क्या हो जाएगा 1 से और 5 से 2 मरतबे, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारा न्यूनतम रूप इसका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब बी में देखिए, बी में कह रहा है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुना बक्सा 24/75। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और यहाँ पे 75। तो 24 में 3 में हम किससे गुना करेंगे 24 आ जाएगा। तो 3 में जब हम 8 से गुना करते हैं तो 8 3 24 आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए कि 5 में किस संख्या से गुना करें कि 75 आ जाएगा। तो हम 15 से गुना करेंगे तो हमको 75 आ जाएगा, या क्या आंसर हो जाएगा 8/15। या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, क्या कीजिएगा 24 जो है उसमें 3 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा उसी से यहाँ पर गुना कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 24/3 कर देंगे तो हमको क्या है 8, तो 8 से गुना कर देंगे। अब मान लीजिए 75 है तो हमको संख्या पता नहीं है, तो 5 से भाग कर देंगे तो 15 मरतबे कट जाएगा, तो 15 से गुना कर देंगे। इस तरह से दो तरीके हैं, जो भी आपको उचित लगे उससे सॉल्व कीजिएगा। तो हमारा क्या हो गया 5/8 हो गया। अब हम बी के दूसरा को देखते हैं। कह रहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। अब हमको बक्सा में क्या प्राप्त हुआ है 8/15। अब देखिए 8/15 में 8 में तो 2 से लगेगा, लेकिन 15 में 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं तो 3 से 8 में नहीं लगेगा, 15 में लगेगा, तो नहीं काटेंगे। 4 से देखते हैं तो 8 कटेगा 4 से, लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो इसे भी नहीं लगाएंगे। अब देखिए 6 से कटेगा तो नहीं कटाएगा। अब देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो इससे पता चलता है कि इसका न्यूनतम रूप भी यही भिन्न हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम रूप भी क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।